Good day everyone. How are you all? I hope you all are fine and in good health. Today we are going to start our lesson number 13, that is the rooster and the sun. Students, do you know what do you mean by rooster? Rooster means मुर्गा. तो ये जो हमारी स्टोरी है वो एक मुर्गे और सन के बारे में है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. First of all, we will do its let's go section. Do you all know that how sun is important for all of us? And can you imagine your life without sun? No, we can't imagine. क्योंकि विंटर्स में जब 2-3 डेज़ के लिए ही हमें सन दिखाई नहीं देता तो हमारे बहुत सारे काम रुक जाते हैं. ठीक है, अगर बिल्कुल ही नहीं होगा तो फिर तो कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट वुड हैपन इफ़ सन इज़ टू स्ट्रोंग और हॉट, कि अगर सन बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग या हॉट है तो क्या होगा. तो इट्स ऑब्वियस स्टूडेंट्स कि जो हमारी क्रॉप है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया, सब जल जाएंगी और भी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लाइमेट जब मॉडरेट होता है तभी काम करना इजी होता है. ठीक है. इफ़ यहाँ पर क्या कहा गया, इफ़ द सन डज नॉट शाइन फॉर मैनी डेज व्हाट डू यू थिंक विल हैपन. अगर जो सन है वो कई दिनों तक शाइन नहीं करेगा तो क्या होगा. आपको डिस्कस करनी है ये सारी बातें. तो क्या होगा, सन शाइन नहीं करेगा. अगर सन शाइन नहीं करेगा तो जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल द प्लांट्स वुड डाई. प्लांट्स डाई हो गए तो जो भी एनिमल्स या इवन ह्यूमन बींग्स हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो भी नहीं रहेंगे, है ना. ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वुड डाई टू. ठीक है, क्योंकि ये लाइफ साइकिल है कि बेशक कोई एनिमल कार्निवोरस है लेकिन वो कहीं ना कहीं हर्बीवोरस या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है. लेसन 1 में हमने रीड भी किया था ना, वर्ल्ड अराउंड अस में. तो अगर सन नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट्स ख़त्म हो गए तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स भी नहीं रहेंगे. ठीक है. वी विल स्टार्ट फ्रॉम इट्स समरी. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट इट्स बिग आइडिया. द बिग आइडिया इज़ डैट द सन प्लेज़ अ बिग रोल इन आवर लाइव्स. हमारी जो ज़िंदगी है उसमें सन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. एवरीवन नीड्स द सन, और हर किसी को सन की रिक्वायरमेंट होती है. थिंग्स टू लर्न में क्या है, फाइंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट. टेक्स्ट से हम वर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे, एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. हम लर्न करेंगे कि एडवर्ब्स क्या होते हैं और उनको आइडेंटिफाई करेंगे. रोल प्ले हम यहाँ पर करने वाले हैं, और किसी भी प्लेस के बारे में कैसे लिखा जाता है वो राइटिंग भी हम करेंगे. और अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ जॉइनिंग वर्ड्स एंड बट, और ये आपके जो कंजक्शन है उसका पार्ट है. तो इसमें हमें कंजक्शन के सिर्फ 3 ही वर्ड करने हैं. एंड, बट, और के बारे में हम यहाँ पर लर्न करेंगे. ठीक है क्लास. तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसकी समरी मैं आप लोगों को बता देती हूँ. इस स्टोरी में क्या होता है, एक फार्मर है जो कि सन की हीट से इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि वो गुस्से में आकर सन को बोलता है कि चले जाओ यहाँ से. और उसका रिजल्ट क्या होता है कि सन भी नाराज़ हो जाता है. वो डिसाइड कर लेता है कि ठीक है अब कभी वापस ही नहीं आऊँगा. और फिर जो पूरी स्टोरी है उसमें ये बताया गया है कि फार्मर क्या क्या स्ट्रगल करता है सन को वापस लाने के लिए. और फिर हम स्टोरी के एंड में रीड करेंगे कि क्या सन वापस आएगा फार्मर के बुलाने से या किसी और के कहने से.
और इस स्टोरी से हमें ये भी पता लगेगा कि जो सन है वो कितना इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, और अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग। रीड दिस प्ले टू सी व्हाट हैपन्स व्हेन द सन स्टॉप्स शाइनिंग। ये एक प्ले है जिसमें ये बताया गया है कि अगर सन शाइनिंग करना छोड़ दे, निकलना छोड़ दे तो क्या होगा। वन डे अ फार्मर वॉज वर्किंग इन द फील्ड। एक दिन एक किसान खेत में काम कर रहा था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। और जो सन है वो आसमान में बहुत तेज़ी से चमक रहा था। आफ्टर वाइल इट बिगेन टू गेट वेरी हॉट एंड द फार्मर सून गोट टायर्ड। और कुछ ही देर बाद क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और जो फार्मर है वो बहुत जल्दी थक गया, क्योंकि गर्मी में काम करना कोई आसान थोड़ी ना होता है। और फील्ड में काम कर रहा था फार्मर, तो वहाँ तो कोई फ़ैन कूलर एसी की फैसिलिटी नहीं थी, तो उसको बहुत जल्दी थकान हो गई गर्मी के कारण। बट ही स्टिल हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। लेकिन उसका तो अभी भी बहुत सारा काम रहता था। द फार्मर गोट फ्यूरियस एंड शाउटेड एट द सन। तो इससे जो है ना फार्मर फ्यूरियस हो गया, मीन्स एंग्री हो गया, उसको गुस्सा आने लगा और वो सन के ऊपर चिल्लाया। अब देखो वो उसको पता है कि उसका काम रहता है और उसे ही करना है, और उसमें हिम्मत भी नहीं है क्योंकि वो थक चुका है गर्मी के कारण, तो उसको गुस्सा आ गया और वो सन के ऊपर चिल्लाया। फार्मर, ये जो इस तरह से लिखा होता है ना, फार्मर के आगे 2 डॉट लगा रखे हैं, इट मीन्स ये लाइन फार्मर ने कही है। इट्स एंटायरली योर फॉल्ट, कि ये सब तुम्हारी गलती है। फॉल्ट मीन्स गलती, मिस्टेक। ठीक है, यू हैव मेड इट सो हॉट दैट आई कांट डू एनी वर्क। और तुमने ही इतना गर्म कर दिया कि मैं कोई काम नहीं कर पा रहा। सन सोबिंग, तो सन रोते हुए क्या कहता है, ओके इफ़ यू डोंट वांट मी आई विल गो अवे। कि ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं जा रहा हूँ। आई विल नेवर कम बैक, और मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। टायर्ड एंड एंग्री द फार्मर वेंट होम। थका हुआ और गुस्से से भरा हुआ किसान अपने घर चला जाता है। एंड फेल अस्लीप, और जाकर सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द सन डिड नॉट कम एट ऑल टू वेक हिम। और अगली सुबह सन बिल्कुल भी नहीं आता उसको उठाने के लिए। व्हेन द फार्मर ओपनड हिज आइज मैनी डेज लेटर देयर वॉज ओनली डार्कनेस। और जब कई दिनों के बाद फार्मर अपनी आइज़ खोलता है ना, तो क्या देखता है कि वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। देयर वर स्टार शाइनिंग इन द स्काई, आसमान में तारे चमक रहे थे। फार्मर पजल्ड, वो कंफ्यूज है काफ़ी ज़्यादा फार्मर। आई रिमेंबर वट आई हैड टोल्ड द सन, कि मुझे याद आ रहा है मैंने सन को क्या कहा था। आई वंडर इफ़ द सन हैज़ रियली गोन अवे। और ये तो सचमुच हैरानी वाली बात होगी कि अगर सन वापस नहीं आया तो। वट शैल आई डू नो, अब मैं क्या करूँ। फार्मर कॉलिंग हिज ट्रस्टेड बफेलो, तो उसका सबसे जो भरोसेमंद एनिमल था वो कौन सा था, बफेलो थे। तो फार्मर अपने बफेलो को बुलाता है। प्लीज़ लीव राइट अवे, कि तुम अभी चले जाओ। गो टू द सन एंड कन्वे माई अपॉलॉजी टू हिम, तुम सन के पास जाना और उसको मेरी तरफ से सॉरी बोलना, मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। आस्क द सन टू कम बैक, और सन को वापस आने के लिए बोलना। ठीक है, फिर द बफेलो डिड एज ही वॉज टोल्ड, और जैसा बफेलो को करने को कहा गया था वो वैसा ही करती है। बट द सन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन सन नहीं आता। द फार्मर दैन कॉल्ड हिज डॉग, फिर फार्मर अपने डॉग को बुलाता है। तो देखो फार्मर अपने डॉग को कह रहा है गो टू द सन, सन के पास जाओ, एंड कन्वे माई अपॉलॉजी टू हिम, और मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। आस्क द सन टू रिटर्न, और सन को वापस आने के लिए कहना। बट द सन डिड नॉट लिसन टू द डॉग, लेकिन सन ने डॉग की भी नहीं सुनी। नाउ द फार्मर वॉज रियली वरिड, और अब तो फार्मर सचमुच परेशान हो चुका था। ही डिसाइडेड टू सेंड हिज रूस्टर हु वॉज गुड फॉर नथिंग टू द सन, और अब वो क्या डिसाइड करता है कि वो सन के पास अपने रूस्टर को भेजेगा। उसका जो मुर्गा था ना, जो किसी काम का नहीं था, गुड फॉर नथिंग मीन्स किसी काम का न होना, तो वो रूस्टर को तो ये समझता था ये क्या कर सकता है, तो इसीलिए उसको सबसे आखिरी में याद किया कि ठीक है इसको और भेज कर देख लेता हूँ सन के पास। रूस्टर टू हिमसेल्फ,
टू हिमसेल्फ मतलब खुद से कहना। रूस्टर खुद से क्या कहता है, देयर इज़ डार्कनेस ऑल अराउंड, कि वहाँ तो यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है। आई एम वेरी अफ्रेड, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। द सन लिव्स सो फार अवे, और जो सन है वो तो बहुत दूर रहता है। ऑन द एज ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल दुनिया के किनारे पर। वट एम आई गोइंग टू डू, और मैं क्या करने जा रहा हूँ। When the rooster reached the edge of the world, he saw a little light, और जब रूस्टर दुनिया के कोने पर किनारे पर पहुंचा तो उसने क्या देखा कि एक थोड़ी सी लाइट उसको दिखाई देनी शुरू हुई। द सन वॉज फास्ट अस्लीप, और जो सन है वो गहरी नींद में सो रहा था। द रूस्टर अप्रोच द सन, तो जो रूस्टर है वो सन के आगे अपना प्रस्ताव रखता है, कि अपनी बात रखता है। वो रूस्टर क्या कहता है, माई मास्टर बैग्स फॉरगिवनेस, कि जो मेरे मास्टर हैं वो माफ़ी चाहते हैं। विदाउट यू द होल वर्ल्ड हैज़ प्लंग्ड इनटू, और तुम्हारे बिना प्लंग्ड इनटू डार्कनेस, कि तुम्हारे बिना सारी दुनिया अंधेरे से ढक गई है। प्लीज़ कम बैक। प्लंग्ड इनटू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कवर्ड विद। प्लीज़ कम बैक, कृपया वापस चलो। बट द सन टर्न्ड इट्स फेस अवे फ्रॉम द रूस्टर, लेकिन जो सन है वो रूस्टर से अपना फेस चेंज कर लेता है, कि रूस्टर की साइड अपना फेस नहीं रखते, दूसरी तरफ करवट ले लेते हैं। रूस्टर क्राइंग, आई हैव वॉकड ऑल द वे अलोन, नाउ आई हैव टू वॉक ऑल द वे बैक अलोन। तो जो रूस्टर है वो रोते हुए क्या कह रहा है, कि मैं तो पूरे रास्ते अकेला आया था और अब पूरे रास्ते ही मुझे अकेले वापस जाना है। विल यू कम इफ़ आई शाउट फॉर हेल्प, कि अगर क्या मैं हेल्प के लिए चिल्लाऊंगा तो क्या तुम आओगे। सन, आई फील सॉरी फॉर यू, येस आई विल कम व्हेन यू शाउट फॉर हेल्प। तो सन क्या कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, और हाँ अगर तुम हेल्प के लिए बोलोगे, चिल्लाओगे तो मैं आऊँगा। मीनवाइल एट द फार्म, द फार्मर वॉज वॉकिंग बैक एंड फोर्थ विद वरी, और इसी बीच फार्म पर क्या हुआ, जहाँ पर किसान रहता था, जो फार्मर है वो कभी आगे और कभी पीछे, बैक पीछे फोर्थ आगे, टेंशन में था, पूरा परेशान हो रखा था, तो वो अपनी परेशानी में आगे पीछे वॉक कर रहा था। द बफेलो एंड द डॉग वेंट राउंड एंड राउंड बिहाइंड हिम, और जो उसके एनिमल्स थे बफेलो और डॉग, वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जहाँ भी वो जा रहा था राउंड एंड गोल गोल घूम रहे थे उसके पीछे। सडनली दे सा द रूस्टर कमिंग आउट ऑफ द डार्कनेस, और अचानक से उसने क्या देखा कि अंधेरे से रूस्टर चला आ रहा है, निकल के आ रहा है। फार्मर, बफेलो, डॉग, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास। इन कोर्स, कोर्स मीन्स ग्रुप, ठीक है, ग्रुप में वो उसके पास पहुँचते हैं। व्हाट हैपेंड, और पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। द रूस्टर क्लियर्ड इट्स थ्रोट, तो रूस्टर अपने गले को साफ करता है, और रूस्टर क्या साउंड निकालता है, कोकर डूडल डू। ये जो कुकड़ू को करता है ना मुर्गा, तो वो अपना साउंड निकालता है। कुकड़ू की जो साउंड है वो जब निकालता था, इमिडिएटली द सन केम रशिंग टू हेल्प, तो तभी सन उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है। द अर्थ एंड द स्काई लिट अप, और जो धरती और आसमान थे वो चमक उठते हैं। द सन वॉज बैक, सन वापस आ चुका था। एंड एवरी वन वॉज हैप्पी, और सब बहुत खुश थे। सो एवरी मॉर्निंग व्हेन द रूस्टर सेज कुकड़ू को, द सन कम्स अप, और इसीलिए हर सुबह जब भी रूस्टर कहता है कुकड़ू को, तो सन आ जाता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना सुबह जो मुर्गा होता है, रूस्टर होता है, जब वो आवाज़ करता है तो इसका मतलब सुबह हो चुकी है। तो ये स्टोरी कुछ मतलब नेचर से कनेक्ट की गई है कि इसीलिए सन निकलता है, नहीं तो सन नहीं निकलेगा, उसकी हेल्प करने के लिए ही वो आता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आप सबको समझ आई होगी, और इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।